Hello student, you are watching Abhijit Pal English teacher. In this particular video, we are going to talk about this particular poem from Modern English ISC class 12. This is the poem called Refugee Blues written by W.H. Auden. तो ये poem जो है आपके लिए हम जो बताने जा रहे हैं ये W.H. Auden का लिखा हुआ है और बहुत ही दुख दर्द भरी कहानी आपको सुनने को मिलेगी जो कहानी है ज्यूस का। ज्यूस जो कम्युनिटी है ये ज्यूस कैसे दुख दर्द भरी जिंदगी उस समय जीती थी और उस समय उन लोगों का क्या क्या परेशानी था, क्या क्या परेशानी उन लोगों को झेलना पड़ता था एडोल्फ हिटलर के कारण। जब नाजी पार्टी क्षमता में आया इन द ईयर ऑफ 1933, उसके बाद से ज्यूस को जर्मनी में क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ा, इसके बारे में डिटेल्स कहानी जो है पोएम के तौर से ये लिखे हैं W.H. ऑडेन ने। ये रिफ्यूजी पहले तो क्या होता है, रिफ्यूजी ब्लूज मतलब गाना, दुख दर्द भरी कहानी, जो सैडनेस, जो सैड फीलिंग, जो इतना कि उन लोगों का अपना देश में तो रहना एकदम अलाउ नहीं था। वो लोग अपना ही देश में रिफ्यूजी बन गए थे, इधर उधर भटकते थे, दूसरा देश में जाते थे, उधर भी उन लोगों को रहने के लिए नहीं दिया जाता था, खाने का, नौकरी का, सारा कुछ का परेशानी उन लोगों को झेलना पड़ता था। तो पहले तो देखिए क्या हम रिफ्यूजी के बारे में लिखे हैं, क्या पोएम के बारे में लिखे हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाते हैं। रिफ्यूजी इज द पोएम written by W.H. Auden. Refugee is the poem written by W.H. Auden. इनका नाम है वेस्टर्न ह्यूज ऑडेन। क्लियर, पूरा नाम इनका क्या है, वेस्टर्न ह्यूज ऑडेन। उनका जन्म देखिए, द पोएम इज अबाउट ज्यूश रिफ्यूजीज हु वर एस्केपिंग फ्रॉम नाजी। नाजी पार्टी जो था, नाजी प्रोसिक्यूशन जब हुआ था इन द ईयर ऑफ 1933 जर्मनी में, एडोल्फ हिटलर जब पूरी क्षमता में आए थे अपना जर्मनी में रूल करने के लिए, उनको बोला जाता था पुएरा, उनका किताब का नाम था मेन कैम्प। वहां पे जो भी है ज्यूस के खिलाफ लिखा गया है, जो प्रोपेगेंडा है फैलाया गया था, ज्यूस लोगों को भगा दिया गया था, बुरी तरीके से उनको जला के मार दिया जाता था, एक साथ में गोली कर दिया जाता था, जो होलोकॉस्ट है आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो उनका जो दुख दर्द भरी जिंदगी है ये पोएम के माध्यम से लिखा गया है और ये भी बोलने का राइटर का कोशिश है कि वार यानी युद्ध लोगों को एक्चुअली में नुकसान पहुंचाता है। पहले के जमाने में वार को बड़ा करके दिखाया जाता था, वार कितना लोगों के लिए सही है, वार लड़ाई करना ये कितना मतलब पुरुषाली काम है ना, वार किसी बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे दर्शाया जाता था, एज ए हीरोइज्म के तौर पे इसको दर्शाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को मालूम चला कि युद्ध जो है वो आखिर में लोगों का नुकसान पहुंचाता है। तो ये ज्यूस को कैसे नुकसान हुआ इस लड़ाई के चलते, इस एडोल्फ हिटलर का इस डिसीजन के चलते, उनका ये जो हरकत है उन लोगों के साथ, ज्यूस लोगों के साथ क्या नुकसान इन लोगों का हुआ, इस सब के बारे में ये पोएम हम लोगों को बताया है। देखिए क्या बोल रहा है, इन द 1930 से ये चालू हुआ। द पोएम डिस्क्राइब्स द डिफिकल्टी ऑफ ज्यूस पीपल हु वर फोर्स्ड टू फ्ली। फ्ली का मतलब भाग जाना। कौन भाग गया था? ज्यूस लोग भाग गया था। कहां से भाग गया था? अपना ही देश जर्मनी से भाग गया था। देखो क्या बोल रहा है अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में थोड़ा कुछ जानना बहुत जरूरी है। ये पोएट का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 में और उनका मौत हो गया, वो गुजर गए, चल बसे 29 सितंबर 1973। तो ये इनका बहुत जो ज्यादा नहीं फिर भी जितना राइटिंग का टाइमिंग उनको मिले, वो एक्चुअली में पोएट्री का प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उधर का ही वो स्टूडेंट थे। देखिए W.H. ऑडेन वाज द फेमस पोएट फ्रॉम इंग्लैंड एंड बोर्न इन 1907। ही वाज राइटिंग अबाउट वाज पॉलिटिक्स, लव एंड द स्ट्रगल्स। तो देखो लोगों का दुख दर्द जो है, पॉलिटिक्स, वो उनका जो लाइफ था वो हिस्टोरिकल ईरा में उनका जन्म हुआ था। वो नाजी पार्टी को आते हुए देखे थे, वो ज्यूस लोगों का परेशानी, दुख दर्द झेलना ये भी देखे थे। पूरा वर्ल्ड वॉर 2 उस समय चल रहा था, वो भी वो एक्सपीरियंस किए थे। ही वाज द स्टूडेंट एंड लेटर प्रोफेसर ऑफ द पोएट्री इन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है दुनिया का सबसे
बड़ा यूनिवर्सिटी में माना जाता है, और उधर का वो प्रोफेसर थे, पोएट्री का प्रोफेसर थे। ठीक है, अच्छा देखिए, ब्लूज का मतलब हम लिख के रखे हैं सैड सॉन्ग। क्या सैड, किन लोगों का सैडनेस इधर ये पोएम में दिखाया गया है? जो ज्यूस पीपल है उन लोगों का सैडनेस को इधर पोएम में ये पोएट के जरिए उनका विचार से, उनका विचारधारा हम लोग के सामने ये रखा गया है। एगोनी, पेन एंड होमलेसनेस, ये जो रिफ्यूजी है इन लोगों का एक्चुअल घर कभी भी था एक जमाने पे जर्मनी में, लेकिन अभी भी उन लोगों का कोई एक्चुअल घर नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, नौकरी के लिए कुछ काम नहीं है, तो वो इधर उधर ये देश वो देश भटकते हैं और सोचते हैं कभी हमारा देश था, जर्मनी में हम लोग रहते थे। तो इनके बारे में इन लोगों का हमेशा से चिंता रहता है कि घर, खाना, परेशानी, दुख दर्द से झेलना, यही इस पोएम में दिखाया गया है। तो चलिए पोएम को हम पूरा बोर्ड में लिख लेते हैं, उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा पोएम हम बोर्ड में उतार लिए हैं और इसके बाद आपको लाइन बाय लाइन समझाने वाले हैं W.H. ऑडेन का लिखा हुआ पोएम रिफ्यूजी ब्लूज। तो यहाँ पे आपको बताते हैं रिफ्यूजी ब्लूज जो लिखे हैं W.H. ऑडेन, वो अपना जो लाइंस है वो वहां पे डीप थॉट को डालना चाहते थे। वो 1941 में पुलित्जर प्राइज ओन किए थे अपना ये राइटिंग के चलते, राइटिंग टेक्निक्स, राइटिंग पैटर्न, अपना डीप थॉट, एंटी वॉर पोएम, ये सब उनको लिखना पसंद था। पॉलिटिक्स के बारे में आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो ये वाला पोएम जो है वो 3 लाइन करके एक स्टैंजा में ऐसे डिवाइडेड है। ठीक है, तो देखिए पहला जो लाइन है यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। से दिस सिटी हैज 10 मिलियन सोल्स। यहाँ पे कोई दोस्तों से उनका, जिनको वो माई डियर करके बोल रहे हैं ये पोएम में, क्या बता रहा है देखो, से दिस सिटी हैज 10 मिलियन सोल। ये सिटी में यानी इस शहर में कितना आदमी अभी रह रहा है, सोल्स कितना है, 10 मिलियन है। लेकिन यहाँ पे जो ये बात कह रहा है अपना दोस्त को, अपना डियर फ्रेंड को, वो वाइफ भी हो सकते हैं, अपना उनका कोई दोस्त भी हो सकते हैं, उनका नाम इधर नहीं बोला गया। हालांकि इधर में जो सिटी के बारे में ये राइटर यहाँ पे बोल रहा है, जो रिफ्यूजी अपना सिटी के बारे में बोल रहा है, वो सिटी का नाम भी इधर नहीं लिया गया है, फिलहाल तो नहीं लिया गया है, जहां पे 10 मिलियन सोल्स इस सिटी में अभी रह रहे हैं। सम आर लिविंग इन द मैंशन, क्या बोल रहे हैं, सम आर लिविंग इन द मैंशन, यानी कि दे आर रिच, so the rich people, along with that the poor people also living in this particular city। ठीक, दूसरा लाइन पे देखिए क्या बोल रहे हैं, some are living in the holes। तो कोई कोई देखो मैंशन में रह रहे हैं, यही 10 मिलियन में कोई कोई मैंशन में रह रहे हैं, और कोई कोई होल्स यानी गरीब घर में, अपना छोटा सा घर में इधर रह रहे हैं। तो अपना अपना सबका, छोटा बड़ा सबका अपना हैसियत के मुताबिक अपना घर इधर है। According to the writer and the refugee, this says that there some of the people living in the mansion and some of the people in the living in the holes। Okay, yet there is no place for us। यहाँ पे आस का मतलब क्या सर, आस मतलब जो रिफ्यूजी है, जिनको अभी इस देश में यानी ज्यूश पीपल, एडोल्फ हिटलर जब नाजी पार्टी को फॉर्म किए उससे पहले ही उनका मकसद था कि यहूदियों को इधर रहने देंगे और ज्यूश लोगों को यहाँ से भगा देंगे। सो यहाँ पे एक रिफ्यूजी ज्यूस का ये कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर रह रहे हैं, हालांकि हम लोगों का इधर रहने का कोई जगह नहीं है, छोटा सा भी अपने को जगह इधर में नहीं मिल रहा है। ठीक है, आस्क का मतलब ये रिफ्यूजी है जो अपने बारे में अपना दुख जता रहे हैं। माई डियर, देखिए ये माई डियर यानी कि ये पूरा लाइन जो है ये कोई रिफ्यूजी अपना कोई दोस्त को या वाइफ को बता रहा है। यहाँ पे माई डियर इज मेंशनिंग टू हर और हिम, क्लियर। येट देयर इज नो प्लेस फॉर अस। देखिए इतना जगह, इतना लोगों का रहने का जो जगह है, 10 मिलियन पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को कोई रहने का जगह नहीं है। येट देयर इज नो प्लेस फॉर अस, इसके बावजूद भी हम लोगों को, पर्टिकुलरली हम लोगों को रहने का कोई जगह नहीं है। देखिए यहां से सोल्स से मैच कर रहा है होल्स, ये ठीक है, ये मैच कर रहा है।
तो स्टैंजा का फर्स्ट लाइन से सेकेंड का मैच हो रहा है। फिर देखिए दूसरा स्टैंजा, यहाँ पे भी 3 लाइन है। देखिए क्या बोल रहा है, वंस वी हैड, कभी ना कभी हम लोगों का एक कंट्री हुआ करता था, कभी हम लोगों का एक जगह हुआ करता था। देखिए दुनिया भर में लोगों को भगाने का जो है सिलसिला, ये एकदम शुरू से चालू है। आप लोग सुने होंगे भारत जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम से बंटवारा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान जो है उधर का गवर्नमेंट उर्दू बोल रहा था। हालांकि बांग्लादेश, अभी का जो बांग्लादेश है, उस समय बंगाली स्पीकिंग थे, तो उन लोगों को युद्ध हुआ, लड़ाइयाँ हुआ, तो लोगों का हमेशा से दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों को अपना देशद्रोही कह के उन देश से भगा के अलग जगह में रहने के लिए उन लोगों को प्रेशराइज किया गया। हालांकि कोई कोई अपना जगह बना पाए, कोई कोई अपना जगह नहीं बना पाए। ठीक है, यहाँ पे जो लोग अपना जगह फिलहाल नहीं बना पाए हैं, उन लोगों का कहानी इधर से इस पोएम से हम लोगों को H.C.W.H. ऑडेन की पोएम से हम लोगों को मिल पा रहा है, हम लोगों को सुनने को मिल पा रहा है। वंस वी हैड ए कंट्री, हम लोगों को कभी एक कंट्री हुआ करता था, एंड वी थॉट इट फेयर, वो हम लोग को अच्छा लगता था, वो हम लोग का था, अपना कंट्री था। लेकिन देखो, लुक इन द एटलस, अभी हम लोग जो एटलस यानी मैप है, वहां पे इसको दिख पाते हैं। हालांकि वो कंट्री कभी हम लोगों का हुआ करता था, वहां पे हम लोग रहते थे, वहां के हम लोग स्थायी जो रहने वाले थे, आदिवासी थे। लेकिन अभी वो खाली एटलस में हम लोगों को दिखता है, उधर हम लोग जाने का कोई इजाजत नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। यू विल फाइंड इट हियर, अगर बोलेंगे कि जर्मनी बोल के एक जगह हुआ करता था, हम आपको उधर जाके नहीं दिखा सकते हैं। खाली कहाँ पे दिख सकते हो आप, खाली मैप में ही उसका अभी अस्तित्व है, लेकिन कोई उस उधर जाके या कुछ करके दिखाने का कोई अभी मौका नहीं है। वी कैन नॉट गो देयर नाउ, उधर हम लोग नहीं जा सकते हैं। जो देश कभी हमारा हुआ करता था, उसी उसी देश में हम लोग अभी जा नहीं सकते। उसी देश से हम लोगों को निकाल दिया गया, उसी देश का हम लोगों को बोला गया कि ये टेररिस्ट है, ये वो है, ये नहीं आ सकते, हम लोगों को उधर नहीं घुसने दिया जाता अभी। माई डियर, वी कैनॉट गो देयर नाउ। तो देखिए यहाँ पे राइटर यानी वो रिफ्यूजी जो इधर कह रहा है अपना बात को लोगों के सामने रख रहा है, वो बोल रहा है, कितना दुख का ये लाइन है। देखो, जो देश कभी उसका हुआ करता था, अभी उसी देश से उनको निकाल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इन द विलेज चार्चियर्ड देयर ग्रोज एन ओल्ड यू। यू जो पेड़ है, तो छोटा सा पेड़ है, झाड़िया टाइप का, छोटा छोटा काइंड ऑफ रेड टाइप का फ्रूट्स उधर आता है। विंटर सीजन में उसका पत्ता अगर चला भी जाता है, सारा पेड़ का आप लोग देखे होंगे, वो स्प्रिंग के टाइम पे फिर से आ जाता है। यहाँ पे उस पेड़ से अपने को कंपेयर, यानी वो रिफ्यूजी जो है अपने को कंपेयर कर रहे हैं। देखो, इन द विलेज चार्चियर देयर ग्रोज एन ओल्ड यू, एवरी स्प्रिंग इट ब्लूसम्स, यानी हर स्प्रिंग में उसको नया जीवन मिलता है, नया वो फिर से अपना भर, वो जो पेड़ है हर स्प्रिंग में क्या होता है, बढ़ जाता है, फूल से फ्लावर जो है, फ्रूट से अपना वो ब्लूसम होता है, वो नया जीवन प्राप्ति होता है उसका। ठीक है, ओल्ड पासपोर्ट कैन नॉट डू दैट। यहाँ पे राइटर अपना रिफ्यूजी लाइफ से वो पेड़ का कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि वो पौधा है, उसको भी नेचर ने एक तो मौका देता है नया जीवन पाने का, लेकिन इधर में जो रिफ्यूजी है उनका ओल्ड पासपोर्ट अभी उनके हाथ में है, नया मिलने का, नया पासपोर्ट मिलने का कोई उनके पास मौका नहीं है, क्योंकि जर्मनी नाजी गवर्नमेंट उनको नया पासपोर्ट अभी नहीं दे रहा है, और उनको इसी वजह से वो देश में घुसने का, अपना जीवन सही तरीके से शांति के साथ जीने का हक और मौका ये छीन लिया गया है। So in this particular stanza, the writer is comparing to the refugees' life to the nature's smallest part, the tree, the yew tree. That nature has given the chance to live the second life for the little tree, but there is no chance to live the life for the Jewish people who have already escaped their own land, own motherland. The council banged the table and said,
इफ वी हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं, नाजी लीडर्स के जो ऑफिशियल्स है, वो रिफ्यूजीज को क्या बता रहा है, इफ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट, यानी आपका जो पुराना पासपोर्ट है, जो आपको ये मौका देता है, जो पासपोर्ट ये आपको मौका देता है कि मेरे देश में यानी जर्मनी में आप रहो, अगर वो नया पासपोर्ट, पुराना वाला तो नहीं चलेगा, पुराना वाला इस कंट्री में नहीं चलने वाला। The council said to the people, the refugee, that if you don't have the old passport, then you cannot enter our land because you need the new passport to enter. Okay, you have got no passport, you are officially dead. तो जर्मनी नाजी लीडर जो काउंसिल है वो क्या बता रहे हैं कि आपके पास अगर पुराना पासपोर्ट नहीं होगा तो आप मेरे जगह पे घुस नहीं सकते, आपको ऑफिशियली डेड ये कहा जाएगा, ऑफिशियली आप जिंदा नहीं हो, हम लोगों के लिए आप ऑफिशियली जिंदा नहीं हो। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बहुत दुख का लाइन रिफ्यूजी के द्वारा बोला गया है, बट वी आर स्टिल अलाइव, हम लोग क्या है अभी भी जिंदा है, माय डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, वेन टू ए कमिटी दे ऑफर्ड मी ए चेयर, एक जगह पे हम गए थे, एक कमिटी में गए थे, वो हम लोगों को एक चेयर दिया बैठने के लिए, लेकिन क्या बोला देखो, आस्क्ड मी पोलाइटली, बहुत पोलाइटली बोला कि ठीक है भाई तुम आए हो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आओ, अभी आपके लिए कोई खास जगह नहीं है, कोई जॉब के लिए काम नहीं है, बट वी शैल, वेयर शैल वी गो टुडे, उन लोगों ने तो कह दिया कि आपके लिए आज हम कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरा साल आइए, लेकिन आज हम कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये प्रॉब्लम लेकर के किसके पास जाएंगे, माय डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे, आज के डेट में, आज के तारीख पे हम कहां जाएंगे, अपना समस्या लेके, अपना प्रॉब्लम लेके, अपना इतना दर्द लेके, कोई काम नहीं है, रहने का जगह नहीं है, कहां पे जाएंगे, कम टू द पब्लिक मीटिंग, उसके बाद उधर से गुजर के एक पब्लिक मीटिंग में हम आए हैं, ये सुनने को मिला, क्या सुनने को मिला, देखिए, द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, वो जो स्पीकर है जो लोगों को बोल रहे थे, क्या बोले, इफ वी लेट देम इन, हम लोग अगर उन लोगों को आने दिया, घुसने दिया, दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड, डेली ब्रेड का मतलब क्या, यहाँ पे जॉब जो है, काम जो है, ये छीन लेगा, कौन छीन लेगा, ज्यूश पीपल जो अभी फिलहाल रिफ्यूजी है वो छीन लेगा, कैसे छीन लेगा, उन लोगों का जो संख्या है वो अगर हम लोगों के देश में आ जाएंगे, वो लोग करके अपना काम खाएंगे, अपना नौकरी करेंगे, हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलेगा। ये कौन बता रहा है, वो पॉलिटिकल लीडर बता रहा है कि ज्यूश के चलते हम लोगों को कोई ब्रेड एंड बटर, हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलेगा, सारा वो छीन के लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नफरत वो लोग पैदा कर रहे हैं, द पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा काम कर रहे हैं, जो नॉर्मल लोकल पीपल है जर्मन्स के, वो ज्यूश के खिलाफ ऐसे भड़का रहे हैं, ऐसे प्रोपोगंडा को फैला रहे हैं, ठीक है। देखिए, ही वाज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, यहाँ पे देखिए रिफ्यूजी जो ज्यू पीपल है वो बोल रहे हैं, किसके बारे में ये बात, ये दो लाइन कहा जा रहा था, हम लोगों के बारे में कहा जा रहा था, एंड ही वाज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी। देखिए रिफ्यूजी को सब कुछ समझ में आ रहा है, ये साजिश है, उन लोगों के खिलाफ एक दर्दनाक जंग वो लोग बना के रखे हैं ताकि हम लोग उधर घुस ना पाए, अपना ही देश में हम लोग पराया बन के रह जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 पैराग्राफ आपके सामने हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं, कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो रहा है, आप पहले भी बता चुके हैं, मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, हियर द थंडर एंड रम्बलिंग इन द स्काई, सो यहाँ पे देखिए, आई हियर्ड थंडर एंड रम्बलिंग इन द स्काई, ये नाजी पार्टी जो एडोल्फ हिटलर है उनका जो हुंकार वो है, उनका जो हुंकार है, इसको नेचर्स का रम्बलिंग स्काई इससे दर्शाया जा रहा है, यानी नेचर जब क्रूर होते हैं, नेचर जब गुस्सा होते हैं, देखिए जो बरसात है, जो थंडर है, इससे हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे राइटर इससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि हिटलर का जो शासन है वो नेचर का ये थंडर जैसा ही है। इट वॉज हिटलर ओवर यूरोप सेइंग दे मस्ट डाई, ये देखिए
डाई, दे मस्ट डाई, यानी हम लोगों को, रिफ्यूजी को रहना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। ओ वी वर इन हिज माइंड माय डियर, वी वर इन हिज माइंड। तो वहां पे जो रिफ्यूजीज है वो बता रहे हैं कि हम लोग उनके माइंड में है और वो चाहते हैं कि हम लोग जिंदा नहीं रहे। सो द पॉडल क्या है? वन टाइप ऑफ ए डॉग इन द जैकेट एंड फास्टेंड विथ ए पिन, उनको बांधा हुआ है, एक पॉडल है। उनको भी लोगों के घर में घुसने का राय है, कोई भी बिल्ली कोई भी कुत्ता जो है घर में घुस सकता है जर्मनी में। सो द डोर ओपन एंड द कैट लेट इन, कोई भी बिल्ली को आने का इजाजत है, कोई भी बिल्ली या डॉग्स को। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज, यहाँ पे बहुत दुख है, वो लोग तो जर्मन ज्यूज है नहीं, वो तो कुत्ता बिल्ली है। उन लोगों को भी इजाजत है ताकि वो अंदर जा पाए, अपना इंडिपेंडेंस में जीवन को बिता पाए, लेकिन हम लोग क्या है, जर्मन ज्यू है, हम लोगों को इतना इजाजत नहीं है कि हम लोग उधर रह पाए। सबको इंडिपेंडेंस है, नेचर से दिया हुआ यू पेड़ को है, जर्मनी पीपल सबको, ऑल द एनिमल्स आर can get the independence, but we are not, okay, not allowed to go there, okay my dear। but they were not German Jews, went down to the harbor, जब हम लोग हार्बर में गए, हार्बर यानी जहां पे जहाज आके रुकता है, वहां पे क्या दृश्य देखने को मिला? stood upon the quay, saw the swimming as if they were free, एक मछली का जो झुंड है उन लोगों को हम देखे कि 10 फीट दूरी में है। हाँ, अपना इंडिपेंडेंस, वो उधर भी इंडिपेंडेंस है ताकि लोगों के सामने वो लोग आ रहा है, घूम रहा है, उन लोगों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन इधर में देखो, ओनली 10 फीट अवे माय डियर, ओनली 10 फीट अवे, वॉक थ्रू द वुड, सॉ द बर्ड्स इन द ट्रीज। जब हम लोग जंगल पे गए हैं, यहाँ पे देखो लोग, राइटर जो है रिफ्यूजी का एक्सपीरियंस जो है कुत्ता बिल्ली के लिए वो बता रहे हैं, उन लोगों को भी घर में घुसना अलाउ है, उन लोगों को भी शांति से रहने का अलाउ है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जो मछलियां है उन लोगों को अपना इंडिपेंडेंस है, और यहाँ पे देखिए पेड़ पे जो पक्षी है उन लोगों का भी अपना इंडिपेंडेंस है, हक है जीने का। that they had no politicians and stand at their age, they were not human race my dear, they were not human race। यानी इन लोगों को तो ह्यूमन रेस ह्यूमन नहीं है, इन लोगों को भी जीने का हक है, अपना जीवन बिताने का हक है, लेकिन हम लोगों को नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 9 पैराग्राफ हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, 9-10 पैराग्राफ हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, और 2-3 पैराग्राफ्स है आपको। So in the previous stanza we have told you that how German people, the German people, the Nazi government treated the people, the refugee people, the Jews, that lesser than the animals, lesser than cats and dogs, they are not treated as the human beings। So now here the refugee, this is the last 2 paragraph I have written, the last 2 stanza, the last 2 stanza I have written in the board, that dreamed I saw building with 1,000 floor। यहाँ पे रिफ्यूजी जो है वो सपने देख रहे हैं, सपना में क्या? बिल्डिंग्स विथ 1,000 फ्लोर्स, 1,000 विंडोज एंड 1,000 डोर्स, नॉट वन ऑफ देम वाज आवर्स। यहाँ पे उनको सपना में भी ऐसा आ रहा है कि इतना जो ये शहर में बड़ा बड़ा घर है, जंगला है, बड़ा दरवाजा है, लेकिन दर्द की बात, दुख की बात ये है कि कोई भी अपनी कोई भी जो है उधर रह रहा है वो अपना नहीं है। इतना बड़ा शहर में कोई हम लोगों को पहचानने से भी इनकार कर रहा है, सब कोई पहचानने से भी इनकार कर रहा है, क्योंकि उन लोगों में भी डर है ना। पिछले पैराग्राफ में हम देखे थे कि द बर्ड्स वर सिंगिंग फ्रीली विदाउट हैविंग एनी फियर, दे डोंट हैव एनी रिलीजन, दे डोंट हैव एनी कास्ट एंड क्रीड, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट्स। ओके, एक पक्षी का भी ऐसा नेचर ने दे रखा है कि वो कुछ भी कर सकता है, उन लोगों का कोई नेचर, कोई डर नहीं है नेचर की तरफ से। यहाँ पे देखो रिलीजियंस जो है इन लोग का है, ह्यूमन बींग्स का है, इन लोगों का सारा डर है, इन लोग अभी रिफ्यूजी बन के घूम रहे हैं, लेकिन इन लोगों को उधर जर्मनी में रहने का कोई जगह जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। वो नेचर का जो आइन है, वो आइन ह्यूमन बींग्स के आइन से कई गुना डिफरेंट है। उधर ह्यूमंस को अलाउ नहीं है रहने का,
जर्मन लोगों के साथ, जो ज्यूश पीपल आर नॉट अलाउड टू लिव विद द जर्मन पीपल, द जर्मन यहूदी पीपल। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखो, लास्ट 3 लाइन में, स्टूड ऑन द ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो, जहां पे अभी खड़े हैं, फॉलिंग स्नो, वहां पे बर्फ गिर रहे हैं। 10,000 सोल्जर्स मार्च्ड टू एंड फ्रो लुकिंग फॉर यू एंड मी माय डियर, जहां पे वो लोग छुपे हुए हैं, वहां पे बहुत सारा आर्मी उसके आसपास उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, अगर कहीं भी दिख जाएंगे तो शायद गोली मार देंगे, है ना। लुकिंग फॉर यू एंड मी। तो पूरा पोएम जो है, जहां पे बैठ के रिफ्यूजी ने किसी और को बताया उनका दुख दर्द भरी जिंदगी, अगर वो दिख जाते जो 10,000 सोल्जर्स है, उस समय पे ही उन लोगों को मार दिया जाता। तो ये था पोएम। अगर किसी जगह में डाउट हुआ, हम पहले भी बताए हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। फ्री नोट्स के लिए 6290860459, दिस इज आवर नंबर, यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी, वी विल गिव यू द नोट्स। ओके, टिल देन आप पढ़ते रहो, कोई भी कुछ भी पूछने का है तो पूछिए। चलिए, बाय बाय।